साम्यावस्था स्थिरांक किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, साम्यावस्था तो आप जानते हैं कि जब अभिक्रिया का वेग फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग बैकवर्ड रिएक्शन के वेग के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं साम्यावस्था। लेकिन यहाँ एक शब्द है साम्यावस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ताप कैसा होना चाहिए? आपका नियत होना चाहिए। और अभिक्रिया कौन होनी चाहिए? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, जो दोनों तरफ चले, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र मतलब आगे, फॉरवर्ड, एवं पश्च माने पीछे, बैकवर्ड, अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं। अर्थात अग्र अभिक्रिया का वेग बटे पश्च अभिक्रिया का वेग के अनुपात को साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं। इसे केसी से प्रदर्शित करते हैं। केसी बराबर हो जाएगा के एफ मतलब फॉरवर्ड माने अग्र अभिक्रिया बटे बी के बी बैकवर्ड अभिक्रिया का वेग। तो केसी बराबर हो जाएगा के एफ बटे के बी, जहाँ एफ क्या है? फॉरवर्ड अग्र अभिक्रिया, बी क्या है? पश्च अभिक्रिया। और अब आइए साम स्थिरांक जो केसी है अभिकारकों मतलब रिएक्टेंट तथा उत्पादों प्रोडक्ट के सांद्रण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कि सांद्रण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। दूसरा, साम स्थिरांक केसी अभिकारकों एवं उत्पादों के दाब के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो साम स्थिरांक केसी है यह तो न तो सांद्रण द्वारा प्रभावित होता है, न दाब द्वारा प्रभावित होता है। तीसरा, किम साम स्थिरांक केसी ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता? सांद्रता पर। किस पे डिपेंड नहीं करता? दाब पर। लेकिन साम स्थिरांक जो है ताप पर निर्भर करता है। अब अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया, जो उष्मा को सोखे, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ताप बढ़ाने पर साम स्थिरांक का मान केसी का मान बढ़ता है। लेकिन उष्मा छेपी, जो उष्मा बाहर निकालती है, में ताप बढ़ाने पर साम स्थिरांक केसी का मान घटता है। क्योंकि उष्मा छेपी है, उष्मा क्या कर रही है? फेंक रही है। साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। अब उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को या वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ा दे उसे धनात्मक, जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे ऋणात्मक उत्प्रेरक का। साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान उत्प्रेरक की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उत्प्रेरक अग्र, आगे, फॉरवर्ड तथा पश्च माने बैकवर्ड अभिक्रिया की दर को समान रूप से बढ़ाता है, इक्वल रूप से। साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान अनुक्रमणीय अभिक्रिया के लिए ज्ञात नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुक्रमणीय अभिक्रिया एक ही तरफ होती है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, लेकिन बैकवर्ड से फॉरवर्ड नहीं आती है। तो इसमें केसी का मान अनुक्रमणीय अभिक्रिया के लिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ज्ञात हो सकता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हो सकता है।
यहाँ नहीं दे दिया है, नहीं नहीं रहेगा, यहाँ हो सकता है। साम्यावस्था स्थिरांक पर एक सवाल हल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि 500 डिग्री केल्विन पर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा Cl2 साम्यावस्था में हैं। इनकी सांद्रता क्रमशः मतलब PCl5 की सांद्रता कितनी है 1.41 m और PCl3 का है 1.59 m और Cl2 का है 1.59 m। अब क्रिया PCl5 PCl3 प्लस Cl2 के लिए साम्य स्थिरांक Kc का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं, हल करेंगे कि साम्य स्थिरांक Kc बराबर PCl3, क्योंकि अभिकारक उत्पाद लेंगे PCl3 इंटू Cl2 बटे PCl5। नीचे अभिकारक रहेगा, ऊपर उत्पाद रहेगा। तो PCl3 का कितना दिया है 1.59 और Cl2 का कितना दिया है 1.59, तो जाएगा 1.59 इंटू 1.59 और PCl5 का कितना दिया है 1.41 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा Kc का मान 1.79 m। इस तरह एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया 3O2 ऑक्सीजन गैस है 3 और वह उत्क्रमणीय अपक्रिया में 2O3 ओजोन बनाता है। ऑक्सीजन गैस की क्रिया अभिकारक में O2 है, ऑक्सीजन गैस है और उत्पादक में ओजोन गैस है के लिए Kc का मान 2 × 10⁻⁻50 है। यदि वायु में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर O2 की साम्यावस्था सांद्रता O2 का दे दिया है 1.6 × 10⁻²है तो O3 की सांद्रता क्या होगी। तो हम हल करेंगे। समीकरण है Kc बराबर होगा उत्पाद 2O3 है तो O3 के घाते 2 हो जाएगा। जो भी अभिकारक के आगे संख्या होगी वो घात में चला जाएगा। अगर O3 के आगे 3 होता तो O3 पर 3 घात हो जाता है। कब? जब साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करते हैं तब। तो 2O3 है तो O3 पावर 2 बटे O2 है अभिकारक में नीचे, उसके आगे कितना है 3, उसके पावर हो जाएगा 3। अब Kc का मान दिया है 2 × 10⁻50 और O3 का आपको पूछ रहा है। O2 का दिया है 1.6 × 10⁻²। अब इसके घाते हो जाएगा 3 घाते। अब इसको नीचे आइए। अब O3 का हमको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 10⁻50 और 1.6 × 10⁻² पर पावर घात है 3 तो उसको 3 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 × 10⁻50 गुणते 1.6 × 10⁻², फिर गुणते 1.6 × 10⁻², फिर गुणते 1.6 × 10⁻², क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। इस प्रकार एक तरफ घात वाली संख्या को कर लीजिए 2 × 1.6 गुणते 1.6 गुणते 1.6 गुणते 10⁻50 और 10⁻6। हम जानते हैं कि आधार अगर बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी। 10⁻50 और 6 56 हो जाएगा और 1.6 गुणते 1.6 गुणते 1.6 गुणा करेंगे तो आएगा 4.096। 2 का गुणा करेंगे तो 8.1292 10⁻56। अब यहाँ O3 का वर्ग है तो O3 बराबर हो जाएगा कणी में वर्गमूल हो जाएगा। अब 8.192 का वर्गमूल आएगा 2.86 और 56 का आएगा 28। इस प्रकार O3 का हो जाएगा
सांद्रता, यहाँ सांद्रता पूछ रहा है तो मोल प्रति लीटर में होता है 2.86 और 56 बाहर आएगा तो 28, 28 दूना 56, 10 घात -28 मोल प्रति लीटर।